हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STD 2019 के अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से परेशान हैं। उनकी बहाली को लेकर सरकार द्वारा कोई भी अधिसूचना या फिर कोई भी बयान अभी नहीं दिया जा रहा था और ना ही सर्टिफिकेट इशू को लेकर कोई भी बात सामने आ रही थी। लेकिन आज के अखबारों की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने STD बहाली को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। तो पहले खबर को विस्तार से पढ़ते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि इस खबर के पॉजिटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि STD बहाली व नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र पंचायत चुनाव के बाद संभव होगा। आपको बता दें कि भागलपुर के TNB कॉलेज में रविवार को आयोजित पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में भागीदारी के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को भागलपुर पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया को बताया कि राज्य के हाई व इंटर स्कूलों में STD पास अभ्यर्थियों की बहाली और नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने वहां मेरिट व नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी की इस तरह की कोई भी बात नहीं कही। आगे देखते हैं खबर में क्या कुछ लिखा गया है। STD अभ्यर्थी बहाली को लेकर दिव्यांग उम्मीदवारों से संबंधित मामला हाईकोर्ट चला गया था। इस कारण नियुक्ति में विलंब हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जारी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में जहां से शिकायत मिली वहां पर नियोजन को निरस्त कर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद भी नहीं था। वरीय शिक्षक को प्रभार दिया जाता था। इससे स्कूल संचालन में परेशानी होती थी। अब BPSC के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों में लगभग 40,500 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि निगरानी विभाग की ओर से 2015 से चल रहे फर्जी शिक्षकों की जांच अब अंतिम चरण में है। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। STD बहाली के अलावा उन्होंने यह भी कहा कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद संभव हो पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे भी हम जानते हैं कि पंचायत चुनाव के पहले ही आचार संहिता लगा दी गई है, जैसा कि हर चुनाव से पहले किया जाता है। और इस दौरान कोई भी नई प्रक्रिया, कोई भी नई बहाली सरकार शुरू नहीं कर सकती है। और हम यह भी पहले से जानते हैं कि प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा भी यह बयान दिया गया था कि STD बहाली जो है जनवरी-फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। और अब शिक्षा मंत्री भी इस तरह का बयान दे रहे हैं कहीं किसी ज़िले में जाकर, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे हम ये एक और उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद सरकार अब थोड़ी सजग है और वाकई में चाहती है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली वे अगले वर्ष यानी पंचायत चुनाव के बाद शुरू कर पाए। और उससे पहले सरकार यह भी सोचेगी कि STD सर्टिफिकेट भी अभ्यर्थियों को दे दिया जाए, या फिर हो सकता है कि वह कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि 1-2 महीने में STD मेरिट या फिर नॉट इन मेरिट वाले केस का जजमेंट आने वाला है। तो उसके बाद ही वह सर्टिफिकेट इशू करेगी और फिर 7वें चरण की बहाली नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर पाएगी। तो इस न्यूज़ को एक पॉजिटिव आउटवे की तरह हम देख सकते हैं कि सरकार वाकई में यानी कि शिक्षा मंत्री द्वारा ये बयान दिया गया है। हालांकि पहले भी शिक्षा मंत्री द्वारा काफ़ी बयान दिए गए हैं, जैसे कि उन्होंने STD रिजल्ट के समय भी कहा था कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, और बाद में फिर मेरिट लिस्ट इत्यादि का चक्कर पड़ गया। तो इसलिए अब शिक्षा मंत्री की बातों पर अभ्यर्थी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी तक तो वो कोई बयान ही नहीं दे रहे थे, STD अभ्यर्थियों की बात पर झल्ला जाते थे, गुस्सा आ जाते थे, लेकिन अब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, तो हो सकता है कि सरकार इसके बारे में कोई ना कोई स्टेप लेने की सोच रही हो। नई नियमावली बनने की भी बातें सामने आ रही थी, तो पॉसिबल है कि शायद कोई नियमावली में कोई संशोधन करके सरकार 7वें चरण की बहाली अगले वर्ष स्टार्ट कर दे। 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन की जहां तक बात है, तो अभी भी ट्विटर कैंपेन के बाद भी कोई भी अभी तक अधिसूचना इस तरह की जारी नहीं हुई है, क्योंकि अभी बिहार सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही अनुमति मिल जाएगी, ये मामला बार बार उनके संज्ञान में लाया भी जा रहा है, तो जैसे ही अनुमति मिल जाएगी तो तुरंत ही तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा
और आपको बता दें कि पहले भी MIM न्यूज़ बुलेटिन ने आपको ये बताया है कि तीसरे चरण के बाद अगला कोई भी चरण छठे चरण में नहीं होगा काउंसलिंग का, क्योंकि छठा चरण सरकार द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा और जो भी पद खाली रह जाएंगे वो आगे 7वें चरण की बहाली में फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की STD वेस्ट छठे चरण के शिक्षक नियोजन से रिलेटेड सारी खबरें। इसी तरह बिहार में चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया की किसी भी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है बहाली प्रक्रिया को लेकर तो वो भी हमें बताएं, हम अन्य साथियों के साथ शेयर करेंगे। इसी तरह चैनल पर लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।